सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा की रिजल्ट को लेकर मधुपुर ही नहीं बल्कि कई शहरों में रहने वाले बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक और जहां सीबीएसई बोर्ड ने 4 मई से 7 जून तक बच्चों के बीच परीक्षा आयोजित करने की बात कही थी, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर 14 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर बोर्ड ने परीक्षा ही कैंसिल कर दिया। ऐसे में स्कूली बच्चों की अग्रतर पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए बोर्ड ने संबंधित स्कूलों के पिछले 3 वर्षों का बेस्ट एवरेज मार्क्स को ही आधार बनाते हुए गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन में सीबीएसई द्वारा यह भी कहा गया कि अगर जो बच्चा अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वो आगामी 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होने वाले परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई द्वारा बेस्ट एवरेज मार्किंग किए जाने और बगैर मेरिट लिस्ट को अपनाने का नतीजा यह हुआ कि बच्चों का मार्क्स संतोषजनक नहीं रहा। इतना ही नहीं, संबंधित स्कूलों को सीबीएसई गाइडलाइन में यह भी निर्देशित किया गया है कि स्कूल द्वारा बच्चों के संबंधित विषयों में ±2 मार्क्स ही देना है, वो भी एवरेज मार्क्स को ध्यान में रखते हुए। अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो स्कूल का एफिलिएशन रद्द कर दिया जाएगा। यह सभी गाइडलाइन और नियम को सीबीएसई के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बहरहाल स्कूल और सीबीएसई के नियमों के बीच बच्चों के रिजल्ट प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को पुनः परीक्षा में शामिल होने की बात भी कही है। जो बच्चे कंपार्टमेंटल परीक्षा देते हैं उसे स्कूल ही ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट करेगी और मार्क्स भी सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड करेगी। हालांकि घोषित रिजल्ट में संबंधित स्कूलों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंटरनल मार्क्स देने में संभवतः कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सीबीएसई की बाध्यता और नियम के कारण बच्चों के रिजल्ट प्रभावित हुई है। सीबीएसई ने यह भी गाइडलाइन में कहा है कि इस बार कोई मेरिट लिस्ट नहीं होगी। बच्चों का प्राप्तांक प्रतिशत जो भी होगा पास मार्क्स कहलाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि चाहे मार्क्स 99% हो या फिर 33%, सभी पास मार्क्स कहलाएंगे। अपनी गाइडलाइन में जारी सीबीएसई ने कहा कि अगर 10वीं कक्षा में कोई स्टूडेंट फेल भी होते हैं तो उनका नामांकन 11वीं कक्षा में लिया जा सकता है, बशर्ते इस बीच उसे 10वीं कक्षा पास करनी होगी। और तो और सीबीएसई बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि इस वर्ष परिणाम से जुड़े वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी या पुनः मूल्यांकन एप्लीकेबल नहीं होगी। यही वजह है कि आज मधुपुर में भी कुछ स्कूलों के ऐसे परिणाम सामने आए हैं। स्कूली बच्चों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया से इस मामले में शिकायत भी की गई थी, जिसको लेकर बीते गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में संबंधित स्कूल, अभिभावकों एवं बच्चों के बीच एसडीओ ने बैठक की। सीबीएसई नियम और स्कूल के क्रियाकलापों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर बच्चों और अभिभावकों को स्कूल द्वारा रखे गए पक्षों के आधार पर बच्चों को दिए गए इंटरनल मार्क्स के बारे में भी बताया गया। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के उल्लेखित नियम के अनुसार जारी परिणाम को बारीकी से समझा गया। वहीं जारी परिणाम से असंतुष्ट कई बच्चों द्वारा पुनः परीक्षा में शामिल होने की बात कही गई। तो मार्क्स इसके बेस पे इन्होंने दिया, तो इन्होंने अपने से मार्क्स मतलब इनको देना चाहिए था या काटना चाहिए था, इंटरनल इन्होंने नहीं काटा, जो देना था उन्होंने दे दिया। तो अब यहाँ पे पेन पॉइंट है, मतलब यहाँ से व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, पता नहीं जानते, मतलब कभी नहीं पता था। तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जब बढ़िया तैयारी करा हुआ है, इफ यू फेल इन द एग्जाम तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आप ये तो वो ले, मतलब कुछ बच्चे जो लग रहा है कि मेरा 64 आया है, 87 आया है, आई एम क्वाइट ओके विद द मार्क्स, तो हाँ, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने अच्छा किया। तो आई थिंक इसमें स्कूल अथॉरिटी से बात की है। मैंने उनको बोला था कि एक बार जाके आप उनसे भी बात कर लीजिए। तो आज कोई कम्युनिकेशन गैप था उनका, तो अभी मैंने स्कूल अथॉरिटीज़ को भी बुलाया था और बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया था, बच्चे भी आए थे कुछ। तो उन्होंने बोला है कि वे आपस में ही इस बारे में बात करेंगे और स्कूल वालों ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है, मुझे भी दिया है और बच्चों को भी दिया है। और अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की कुछ बच्चे अगर वापस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या इस विषय में जो भी उनका डिसीज़न होगा
वो इस संदर्भ में अपना डिसीजन लेके, और मैंने उनको ये भी बोला है कि आप जो भी अपने स्तर पे जो भी आप डिसाइड करते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने पेरेंट्स को भी बोला है कि अगर इस विषय में कोई फर्दर कंप्लेंट्स होता है तो भी वो ऑफिस में आके अपना कंप्लेंट दर्ज करें।